जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे साथ संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा 9:17 पर और 57% मतलब 77 मतलब 777 का ब्लेसिंग्स है बाबा, जो कि आपने परमानेंट कर दिया है मेरे जीवन में। आज मैंने रास्ते में 3 से 4 बार 777 बहुत सारे एंजल नंबर देखे बाबा। बाबा आप अच्छे से जानते हैं मुझे 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिला है। मैं शाम से कोशिश में लगी हूँ कि बाबा का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करूँ, क्योंकि बाबा सब समय बोलते हैं कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग किया कर बेटा। बाबा तो मैं पूरी कोशिश में रहती हूँ गुरुजी, पर आजकल देख रही हूँ कि मुझे बहुत सुस्ती छा जा रही है बाबा। सुबह से आज मैंने आपको बोला बाबा आज मैं चावल खाऊंगी, आप भी चावल ही खाइए बाबा, क्योंकि जो वो लाल रंग वाला साग है वो बना था बाबा, और आलू का भरता, दाल का भरता, ये सब बना था गुरुजी। तो वो रोटी से नहीं खाते बनता, और मुझे जैसे ऐसा लग रहा था कि अरुचि हो गया था गुरुजी। मतलब ऐसा लग रहा था कुछ चेंज हो तो अच्छा लगे। तो गुरुजी आपको भी चावल चढ़ाया था, भोग में लिया दिया था, और हमने भी सबने मिलके आपका प्रसाद लेके थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद चावल ही खाया बाबा। मैं सदैव नहीं खाती बाबा, मैं कभी कभी एक आधे बार खा लेती हूँ ताकि मुंह का स्वाद चेंज हो जाए बाबा। 318 वाला सत्संग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि मैंने शायद थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि बाबा किसी का फ़ोन आया था या कुछ तो हुआ था बाबा, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था, और उसके बाद तक मैं स्कूल और उसके डांस क्लास पहुंच गई थी, तो बाबा वो फिर रह गया था। और 319 वाला में आपने टेलीपैथी मैसेज दिया, 3 दिन तेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन घबराना मत, रुद्र अभिषेक का जल तेरे कष्टों को काट देगा। ये महाकाल की कृपा है जो तुझ पर, तो तुझ तक संगत सत्संग के रूप में पहुंच रही है। हाँ बाबा, मैं रोज जो अभिषेक करती हूँ शिव जी महाराज का, शिव परिवार का, शिवलिंग जी का, सब उस जल से ही मैं नहाती भी हूँ। और थोड़ा सा उसको अपने उसमें जल प्रसाद मिला के आपने चखने को भी कहा है, तो मैं उसको चरणामृत के जैसा उसको पीती भी हूँ गुरुजी थोड़ा सा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो ये भारी के दिन है, तो बाबा भारी जो है वो भी आप देखेंगे, और उसको कैसे उतारना है वो भी आप देखेंगे बाबा। आज मुझे भारीपन महसूस हो ही रहा था, क्योंकि बाबा अमावस्या का दिन था। पता नहीं गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाबा। वैसे आज बुधवार हो गया था, तो मैंने सब देवियों को, जितने भी माँ काली, वैष्णो माता और सरस्वती माँ और सब जितने भी देवी देवी थी, सबको अच्छे से स्नान स्नान करा के वापस उनके जो भी जैसे जैसे वो लोग चोला पहन के रहती हैं, माता को जो चुनरी लगाया जाता है तो चुनरी लगा के सबको अच्छे से स्नान करा के बाबा मैंने अच्छे से सब पूजा पाठ किया। उसके बाद गुरुजी फिर सुबह मैं वही अपने जो हमारे यहाँ काली माता की मंदिर, काली माता का मंदिर है, सिद्धेश्वरी माता, तो बाबा जितने लोग तरह तरह के बात, कोई बोल रहा है कल 3 बजे के बाद पूजा होगा, कोई बोल रहा है शाम को 6 बजे के बाद पूजा होगा। बाबा मेरे को तो अमावस्या में आपने पितृ के शांति के लिए जो दान करने को कहा है, तो वो मुझे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाबा खीर बनाया, आज पूड़ी नहीं बना सकी बाबा, और नमकीन लेके बाबा 9 या 11 जगह शायद बन पाता है, प्रत्येक बार यही होता है गुरुजी, 9 जगह या 11 जगह बन पाता है। तो बाबा जैसे होता है वो हस्बैंड ही प्लेटिंग कर देते हैं,
और नमकीन और एक बॉटल जल, उसमें पन मैंने पेपर मैंने प्लास्टिक बैग्स में करके बाबा उसको सजाते हैं। और हम लोग सब वही छोटी बहन आंटी के घर के पास ही है वो काली माता का मंदिर, तो बाबा वहाँ पहुँच गए। वहाँ पंडित जी को समिधा दिया, हस्बैंड से दिलवाती हूँ क्योंकि उतना बाबा वजन उठा के ले नहीं जा सकती। तो पंडित जी को मेरे हस्बैंड रुपया भी दक्षिणा में देते हैं और बाबा समिधा भी देते हैं। उसके बाद मैं जैसे कि काली माता को हर हर अमावस्या के दिन उनको एक चोला मतलब एक साड़ी और बाबा माला और ये सब चढ़ाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो बाबा मैंने पंडित जी को दे दिया। मैंने कहा कि माता तो अभी तक आप लोग बाबा ढक के रखे हैं, मैंने तो ऐसे शायद गूगल में देखा। तो बाबा हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, कुछ गलत देख लिया होगा। तो 6 बजे कपाट बंद हो जा रहा था होता है कि आज हो जाएगा, ताकि उनको अच्छे से स्नान वगैरह करा के ये सब। तो उन्होंने कहा नहीं, शाम को 6 बजे छूटेगा। तो बाबा मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ बाबा। तो मैं चली आई बाबा। फिर शिव जी महाराज को वहाँ पंडित जी के ही हाथ में दिया, अखंड का माला और बेल पत्र वगैरह दिया, उनको भी दक्षिणा दे के जोत जगा के माँ को मन से ही जोत जगाया। तो कपूर से ही जला के मन ही मन उनको आरती कर ली मैंने। और बाबा को भी दिखा के बाबा, वैष्णो माता का मंदिर खुला था, उनका चेहरा भी खुला हुआ था बाबा। पता नहीं क्यों ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, अब इसका क्या रीज़न है ये तो आप ही बता सकेंगे। तो वहाँ भी पूजा करके बाबा अपने घर को आ गई। और आके बाबा थोड़ी देर में ही आप पहले शिव पुराण का पाठ किया। आज थोड़ा अध्याय बड़ा बड़ा था, वो पार्वती माता का जो तप का जो अध्याय था, तपस्या करी थी उन्होंने, जो कठोर तपस्या की थी शिव जी महाराज को पति के रूप में पाने के लिए। तो बाबा वो 2 अध्याय पढ़ के फिर मैं वही विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का सत्संग सुन रही थी, हेमा आंटी जिसमें बोलती हैं बाबा। उसके बाद फिर वही 318 वाला फ्लैश किया। तो शायद बाबा थोड़ा सा रह गया है, बच्चा आ जाने से बहुत उत्पात मचाता है बाबा, तो ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ। और कल का सत्संग बाबा, मेरा संध्या वेला का सत्संग, मैं यदि बैठ जाऊँ सत्संग करने, छोटी आंटी भी आई थी बाबा, थोड़ा सा मेरा सत्संग कल गड़बड़ हो गया है बाबा। वो शायद स्पीकर मैंने ऑफ करने को कहा था, वो ऑफ हुआ नहीं था, इसलिए उसका साउंड एको कर रहा था बाबा। कल मैंने जो भी सत्संग किया, जितना भी याद है बाबा, शुक्राना किया। एक तो मैंने शुक्राना किया था बाबा, आपने मुझे जो अमृत वर्षा की थी उसमें भीगने को कहा था। तो बाबा मैं वो उपाय क्या सोचूंगी, आपने खुद ही अमृत वर्षा कर ही दिया, खुद ही धूप निकाल दिया और खुद ही सोमवार के दिन मुझे अच्छे से पूजा भी करवा दिया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। एक बात तो इसके लिए, और एक बात बाबा मैं भूल गई, जैसे शिखा आंटी बोलती, मैं एक शुक्राना भूल गई बाबा। परसों जब मैं सिटी सेंटर गई थी सोमवार के दिन, हाँ वही अपना स्किन ट्रीटमेंट के बाद, तो बाबा मैं चाय पी और एक फ्रूट वाला, वो मिक्स्ड फ्रूट वाला जो पेस्ट्री रहता है, वेज पेस्ट्री, वो लेके बैठी थी। और क्या ही खाऊंगी बाबा मैं, और तेल वाला चीज़ कुछ खा नहीं पाती। तो बाबा 2 यंग बच्चे बैठे थे, मैंने कपल नहीं थे बाबा, कपल भी हो सकते आई डोंट नो, हम उतना पूछे नहीं, बंगाली थे बाबा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ बाबा, वो लोग सब शिव पुराण का बात ही आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो वही वही जो अम्मावाची लग गया था उसी को बात को लेके वो कामाख्या देवी के बारे में सब बोल रहे थे, कर रहे थे। तो वो उन्होंने भी कहा कि शीतला माता के क्या इस पर माने ये चीज़ को नहीं ये किया जाता। तो मैं बोल पड़ी कि सभी तो माँ और बाबा के अंश हैं, तो सभी पर ये मतलब सब देवियों पर तो लागू होता है। अब जो नहीं करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बोले नहीं, सब जगह माता काली या तारा माता हुई ये किया जाता है, ढका जाता है। तब बाबा सारा शिव पुराण का आलोचना वो
वो दोनों बच्चे को इतना ही नॉलेज हो रहा था। मैं तो सुन सुन के बाबा कि आश्चर्य हो रही थी कि आज के युग के बच्चे इतना सब कुछ, वो वीरभद्र और माँ काली का जो आविर्भाव हुआ था आपके जटा के एक मतलब लट से, जब अरे दक्षराज ने, जब वो सती माता ने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था बाबा, और आपका अपमान करे थे, तो इसलिए बाबा उन्होंने सब कुछ ऐसा ऐसा सब जानते हैं वो लोग। वो बोल रहे थे कि काली माता को घर में नहीं स्थापित किया जाता है। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत बहुत तरह के नाम से काली माता भी हैं। कोई बोलते हैं विपद तारिणी माँ, रक्षा काली माँ, और बहुत तरह के हैं। और जहाँ भी तुम देखोगे कि घर में है, तो आप लोग देखेंगे कि घर से ठीक बाहर निकलने के समय कुछ भी स्पेस बना होगा, वहीं पर काली माता को स्थापित किया रहेगा। पर वो कंपाउंड में ही रहेंगी, लेकिन घर के अंदर, यदि घर के अंदर भी उनको रखा जाएगा तो उनका रूम एकदम सेपरेट रहता है। तो उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया। हाँ, बोला हाँ मैंने ये सब भी देखा है। तो और जैसे कि ससान की काली माता, वो ससान में ही रहती है। मतलब हाँ हाँ, ये भी जानते हैं। मतलब हम लोगों ने बचपन में जब हम अपने मामा के घर जाते थे, तो हमने उन काली माता को भी, मेरे मामा जी जो पूजा करवाते थे बाबा, जो मझले मामा जी, वो शशान की काली माता को ऐसा करके पैंडल गुफा के जैसा बनता था, और उसी में छोटी सी काली माता का प्रतिमा रहता था। हम लोग को अंदर ही अंदर ले जाके दिखाते थे। और उस समय तो बाबा ऐसा कुछ नहीं था कि विसर्जन होना बंद था। ऐसा आजकल जो नियम हो गया कि सब जगह जहाँ तहाँ विसर्जन नहीं कर सकते, तो वो पीछे से ही पैंडल खोल के माँ को वहीं से विसर्जित कर दिया जाता था। बाबा आपने बहुत कुछ बचपन से ही दिखाया है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तब इतना ज्ञान नहीं था बाबा, अब जैसे जैसे सब कुछ का आप बुद्धि ज्ञान दिखा रहे हैं, जो जो सत्संग सुनवा रहे हैं, जो कुछ न कुछ कोई न कोई चीज़ों से हमें हमसे रिलेट करता है बाबा, तो हमें थोड़ा बहुत बुद्धि होता है बाबा। मैं उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा कि बच्चे, तुम लोग को अब मैं देख के बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आज के जनरेशन के बच्चे होके तुम्हें शिव पुराण के बारे में, कि किस तरह से कौन देवी देवताओं को क्या पूजा होता है, क्या होता है नहीं होता है, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तो वे हंसने लगे बाबा। और उसके बाद जो भी जाने लगे बाबा, वो कौन थे क्या थे मैं नहीं जानती, कि आपके कोई स्वरूप थे, ये माता और आप आए थे हमें ब्लेस करने के लिए बाबा। ये मैंने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आजकल के बच्चे को इतना ज्ञान हो। खैर गुरुजी, अब जैसे हमारे बच्चे, अब हम लोग के इसी संगत में सब में बड़े हो रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। शिखा आंटी के बच्चे लोग भी जैसे सब सब चीज़ से अवगत हो रहे हैं, और सब आंटियों के बच्चे लोग अवगत हो रहे हैं बाबा, ये बात अलग है। पर वो बच्चे एकदम मतलब ऐसे लग रहे थे कि एकदम मॉडर्न बच्चे हैं, लेकिन बाबा इतना नॉलेज था। मैं यही सोचते रह गई गुरुजी, और ये भूल भी गई थी। फिर हठात से आज आपने याद दिलाया, बार बार याद करती हूँ फिर भूल जाती हूँ 2 दिन से। एक मैं ये भी सत्संग भूल गई थी बाबा, कि ऐसे 2 बच्चे मिले थे मुझे, यंग बच्चे, तो वो मेरे लिए बच्चे ही होंगे, मैं तो उनसे काफ़ी उम्र में ज़्यादा हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि वहाँ पर भी जैसे चाय पीने की जगह पर भी बैठ के किसी से कुछ परिचय हो के बाद भी हुआ, तो वही मेरे बाबा का और मेरी माता का ही सब बातचीत हुआ बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। हमको आप निंदा चुगली से दूर रख के सदैव सदैव आप लोग के ही चर्चा में रखते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने एक वो सत्संग किया था, जिन आंटी की बहन के बच्चे को हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मार डाला, उसको आईसीयू में रख के 1 महीना बाद उसको सीधे छोड़ दिया था बाबा। मेरा साउंड थोड़ा बहुत बहुत ही बुरी तरह से आ रहा था बाबा, इसलिए मैं इस चीज़ को वापस से रिपीट कर रही हूँ
क्योंकि बाबा इस फेस को हम भी देख चुके हैं। जब मेरी माँ के वो जो हमारा भाई हुआ था 12 घंटे बच गया था, और उसके बाद उसका डेथ हो गया था गुरुजी। उसके भी सर में चोट लगा दिया गया था। खैर गुरुजी, आपने बुबलू के रूप में उससे हमें वापस कर दिया है, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं खुद विस्तार में नहीं बोल रही हूँ बाबा। कल मेरा ही गलती था कि मैं खुद उठ के स्पीकर बंद कर देती तो अच्छा रहता, क्योंकि न मेरे हस्बैंड बंद कर पाते हैं, बुबलू तो अभी बहुत छोटा है बाबा। एक वो सत्संग किया था मैंने, शुक्राना किया था कि बाबा इसका विचार आप ही करिएगा कि ये भगवान की मर्जी से हुआ या इंसान के जो दानवपन है ना बाबा, उसके वजह से हुआ। आजकल डॉक्टर कम, कसाई ज़्यादा हो गए हैं। तो इस बात को मैं अपने आप ऊपर से भुगत चुकी हूँ गुरुजी, इसलिए मैं इसके ऊपर जोर दे के बोल सकती हूँ कि जो भी हुआ है उस माँ को पूछिए जिसका आंचल, जिसका कोख खाली कर दिया गया बाबा। मेरी माँ को सदैव यही पछतावा रहता था और बोलती रहती थी, ना खुद भी बचा और मेरे को भी मार के गया। क्योंकि बाबा उसके बाद से मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। बाबा मैं शाम से कोशिश कर रही थी, आप ये ना सोचें कि चुमकी को अहंकार हो गया है और शुक्राना करने नहीं चाहती, शुक्राना करने से कतराती नहीं। मेरे बाबा, आपकी सेवा में आप जो भी घर का भी काम है वो भी आपका सेवा है, जो आप लोग का सेवा है वो भी आपका सेवा है बाबा। वैसे भी आज अमावस्या 4 बजे के बाद से और रहता नहीं, तो बाबा मंदिर जाना करना यहाँ के ये जो पेड़ के नीचे मंदिर के वहाँ मैं फूल माला वगैरह रख के आई कि देखो शाम को जब खोलोगे तो माता के चढ़ा देना। तो बाबा पता नहीं उन्होंने खोला कि नहीं, मुझे शायद ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं खोला, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह तरह के बात करते हैं बाबा, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाती हूँ। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मेरा सत्संग फ्लैश करवाया, लेकिन उसमें मेरा आवाज़ मेरे को बहुत एको कर रहा था, तो मैं वही समझ रही थी कि शायद इस सत्संग को मैं दोबारा से करूं, जो जो याद आ रहा है मुझे बाबा। और आज उसके बाद मैं डांस क्लास से आपको लेने गई थी। मतलब मैंने जो कहा था कि बाबा मैंने आपके लॉकेट स्वरूप को जो अब की बार आया हुआ है वो बाबा दोनों तरफ से आपका स्वरूप है, उसको मैंने चांदी से उसको मढ़वा दिया है और बड़ा उसमें लूप बनवाया है, ताकि आपका जो स्वरूप कभी गिर जाता है, कभी रिंग गिर जाता है, और बाबा उससे ज़्यादा ही आपका जो मतलब पिक्चर स्वरूप है जो वो खंडित हो जाता है बाबा। क्योंकि उसका वो जो रिंग रहता है बाबा वो काफ़ी पतला रहता है और वो कहीं भी फंस के खुल जाता है। तो बाबा आपका लॉकेट स्वरूप सब आपके चरण स्वरूप के सामने रखी हूँ, और कल सबको, बुबलू को भी पहनाऊँगी और हस्बैंड को पहनाऊँगी और अपने भी पहनूँगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, आप बहुत बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपके लॉकेट स्वरूप में। फिर बाद में कभी होगा तो फिर और 5-6 करा लूँगी बाबा। बाबा कल से आज मुझे बेहतर फीलिंग हो रहा है, मेरे कमर का दर्द कम है। लेकिन गुरुजी ये बुबलू बहुत बहुत दिन के दिन उद्दंड होते जा रहा है बाबा। आज पता नहीं कुछ नेगेटिविटी है या क्या है बाबा, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि बाबा मैं ये चीज़ को एकदम मतलब दृढ़ निश्चय से जानती हूँ, जहाँ आप हैं वहाँ काली क्रिया, कोई का तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं कर सकेगा। वो हमें छूने से पहले ही आपसे टकराएगा और आप उसे भस्म कर देंगे। लेकिन बाबा जो भी बोलता है ना इंसान की कुछ भी खराब चीज़ रहता है जाते जाते अपना कुछ असर छोड़ जाता है। तो बाबा मैं जब उठी थी ये इतना ही मुझे सर से बैंग कर रहा था, मार रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने भी उसको पीठ में मारा और कहा कि और मारो, जितना मार सकते हो मारो, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। वो एनर्जी नहीं था शरीर में कि मैं उसको डपट के सुला दूँ या मार दूँ। मैं चुपचाप हो गई, मैंने लाइट ऑफ करके वो वाहेगुरु का नाम जाप लगा दिया बाबा,
और वो अपने आप खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता सो गया गुरुजी। ये बहुत ज़्यादा बाबा उद्दंड होते जा रहा है, पढ़ाई लिखाई से दिमाग हटते जा रहा है गुरुजी। मेरे को मत बोलिए, उसको ही समझाइए। मैं अभी जस्ट 1 to 100 लिखने दी हूँ, ए बस लिखाई करेगा नहीं बाबा तो इसका लिखने का हैबिट ही नहीं आएगा। हर समय मैं अपना हाथ काट के थोड़ी नहीं भेज सकूँगी बाबा स्कूल में। मैम लोग तो बस व्हाट्सएप पे ऑनलाइन सब भेज दे रही हैं, पेजेस प्रिंट आउट निकलवाते हैं, बस उसको हम लोग पढ़वाते हैं और मैम लोग ग्रेड्स देती हैं और अपना नाम खरीदती हैं। मैं क्या करूं गुरुजी, सब स्कूल का यही हाल है। ये ऑनलाइन क्या हो गया, हम लोग के लिए सामत आ गया। पहले पेरेंट्स सोचते थे कि टीचर ये करा देंगे, टीचर वो करा देंगे। अब टीचर सोचते हैं कि ये ऑनलाइन भेज दें स्टडी तो पेरेंट्स करा देंगे। अभी 2 पेज आया है, व्हाट इज़ योर नेम, कितना साल महीना में कितना दिन होता है, साल में कितना महीना होता है बाबा, सब उसको लर्न कराना पड़ रहा है। लिखने को दी हूँ बाबा, वैसे भी डांस क्लास में थक जाता है, काफ़ी अच्छे से एडवांस स्टेज का डांस करता है। तो गुरुजी वहाँ थोड़ा थकान होता ही है, क्योंकि बिगनर्स है तो क्या बाबा, वो लोग थोड़ा सा स्कूलों का लेवल थोड़ा हाई है। खैर गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। बच्चा है, मैं कुछ नहीं बोलती, पर बहुत उपद्रव मचा रहा है गुरुजी, इसको आप ही समझाइए। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। मार पिटाई बहुत करता है बाबा, आजकल इसका हाथ बहुत छूटने लगा है। तो बाबा आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। तो आप मुझे क्षमा करें बाबा, आज मैं आपको संध्या वेला में शुक्राना नहीं कर पाई। हेमा आंटी ग्रुप ज्वाइन की हैं और बात करने का शायद चेष्टा कर रही हैं। तो बाबा इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राना की सही तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। जय जय गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज 25 तारीख का सत्संग, संध्या वेला सत्संग 7:51 पर विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। गुरुपा, आपकी चरण शरण के सहारे ही ये सत्संग हम करते हैं और आपकी चरण शरण में ही इसे समर्पित करते हैं। गुरु जी, हम सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से। गुरु जी, जय गुरु जी, आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अपने चरणों में सत्संग शेयर करवाने का, हमें बुलवाने का। हम वो बोलें गुरुपा जो आप चाहते हैं, हमारे मुंह से वही निकले गुरु जी।
जो आप हमें स्वीकार करें गुरुपा। सारी संगत जी को, सात संगत जी को, विपिन एंड सोनिया जी को, सबको प्यार भरी नमस्ते। राम राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबको प्यार भरी राम राम। सभी के दुख क्लेश हारो प्रभु, काट दो प्रभु जी, हर लो प्रभु जी मेरे मालिक। सबके घर में मंगल बरसाओ गुरुपा। सबके सब हमारे बहन भाई बच्चे हैं प्यारे प्यारे, सबके घर में खुशियाँ बरसाओ, अमृत बरसाओ। अपनी वाणी का सुख आप हमें दे रहे हैं और गुरुपा रोज़ हमें आपका जो ब्लेसिंग मिलता है गुरुपा, जो संदेश मिलता है, ये बहुत ही बड़ी बात है गुरु जी, बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल साक्षात गुरुपा आप हमें आके बोल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है गुरुपा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने गुरुपा दी है, दुनिया में शायद ही कोई दे सके गुरु जी। साक्षात टेलीपैथी के थ्रू आप हमारे सारे दुखड़े भी सुन लेते हैं, सारी बात भी मन की जान लेते हैं गुरु जी। आपको तो ऑलरेडी पता होता है गुरुपा, मन में ही हमारी चाहे रह जाए बात, चाहे निकले भी ना मुख से, दिल में ही सोचे, एक ज़रा सा ख्याल भी आए चाहे, वो मेरे गुरुपा को पता होता है। गुरुपा फट से बोल देते हैं, मैं किथे भी नहीं गया, मैं तो तेरे अंग संग हाँ, मैं तो तेरे नाल हाँ, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू सोचा ही नहीं कर, मैं तेरे घर च बैठा हाँ, मंदिर च हाँ। गुरुपा इतने बड़े भगवान महाशिव हमारे मंदिर में विराजमान है गुरुपा। आप सारे कष्ट हमारे हर रहे हैं गुरुपा। क्या ही मैं शेयर करूंगी, क्या ही मैं वडियाई करूं गुरु जी, हम कर ही नहीं सकते गुरुपा। आपकी ये का हम कहाँ उतराना कर सकते हैं, देना कर सकते हैं गुरु जी। जो आप दे रहे हैं वो कोई दे भी नहीं सकता था, ना सगे माँ बाप, ना कोई और गुरु, ना कोई और भगवान। मुझे नहीं लगता। हमने आपकी चरण शरण जब से ली है और गुरुपा ने जब से कहा है बेटा मैंने तेरी उंगली पकड़ रखी है और तेरे को मैंने संभाल रखा है, तेरे परिवार को मैंने संभाल लिया है, सारा तेरा सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। तो कितना बड़ा हमारा दर्द गुरुपा आपने ले लिया है, आप नहीं जानते ना गुरु जी। आप तो सबको प्यार करते हैं, बराबर प्यार करते हैं, सबके भले के लिए तो दुनिया में आए हैं गुरु जी। आप इतना बड़ा उपकार कर रहे हो गुरु जी हमारे ऊपर, जब आप कहते हो तू तेरी बच्चों की जिम्मेवारी हूँ मेरी है, मैं उन वो मेरी निगरानी विच है, वो मेरी देख रेख विच है। तो गुरुपा बस बच्चों को कोई दुख ना हो, कोई टेंशन ना हो, यही तो हर माँ चाहती है। हम सब कुछ सह सकते हैं, बच्चों का दुख नहीं सह सकते गुरु जी, सब आप जानते हो गुरुपा। और आप बच्चों के दुखड़े दूर कर रहे हो गुरु जी, सब इंतज़ाम कर रहे हो गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है गुरुपा। चाहे इस मस्तिष्क में, चाहे मेरे कर्मों में कोई बदनामी भी लिखी होगी या कुछ भी लिखा था गुरुपा, सब आपने काट दिया है। आपने कहा है आप तुझे यश ही यश मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सत्संग भी आप ऐसे भेजते हो जो प्योर ही प्योर, पूरा का पूरा आशीर्वाद होते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ना सत्संग मत छोड़ना वरना आशीर्वाद हाथ से निकल जाएगा, और सत्संग सुन लेगी तो तेरे मन की हर मुराद पूरी होगी। ये सत्संग तेरा इंतज़ार कर रहा है, घर की सारी नेगेटिविटी को इस सत्संग को सुन के दूर हो जाएगी। सुन ले अभी जी गुरुपा। आप ऐसे ही सत्संग हमारे लिए भेजते हो जो हमारे दुखड़े दूर करते हैं, संकट दूर करते हैं, नेगेटिविटी घर की दूर करते हैं। हम ऐसे ही परेशान होते हैं गुरुपा, जबकि पता है मिनट भी नहीं लगाना है मेरे गुरुपा ने। तू हाथ जोड़ के बैठ के अरदास तो कर, तू हाथ जोड़ के बैठ के मन से मंत्र जाप तो कर। देख गुरुपा कैसे तेरी नेगेटिविटी दूर करते हैं, देख तेरे को कैसे खुशियों के खजाने देते हैं। तू देख तो सही कैसे तेरे सारे दुख दर्द गुरुपा दूर करते हैं।
और सारे रोग कष्ट काट देते हैं। गुरुपा देख तो सही तू, तू बस अपने मन से बैठ के गिना मत कर तू, चाहे 108 बार कर, चाहे 120 बार कर, चाहे 140 बार कर, बस मंत्र को बड़े मन से कर, एकाग्र में बैठ के कर, गुरु जी के आगे बैठ के कर। गुरुपा करती तो हूँ, लेकिन मैं अपनी जल्दबाजी का भी बता रही हूँ गुरु जी। मैं बड़ी फटाफट फटाफट कहती हूँ कि कोई डिस्टर्ब ना कर ले, इतने में मैं फटाफट मंत्र जाप कर दूँ और मैं कर लेती हूँ। सुबह सुबह तो अमृत वेला में जब मैं सत्संग करने के बाद करती हूँ तो कोई भी डिस्टर्ब करने वाला मेरे को नहीं होता है गुरु जी। लेकिन तब मुझे नींद का डर लग रहा होता है कि दोबारा से मुझे नींद ना आ जाए, तब भी मैं मंत्र जाप बड़ा फटाफट फटाफट करती हूँ गुरु जी। लेकिन अब आप मेरे से करवा ज़रूर रहे हो गुरु जी, और ये सब आपकी कृपा है मेरे ऊपर, मैं कर रही हूँ गुरु जी। और आप ऐसे ही कृपा मुझ पर बनाए रखना गुरुपा। आपका आशीर्वाद कभी भी मुझसे मेरे हाथ से ना निकले, ये मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरु जी। गुरुपा आप भी मेरे साथ रहना हमेशा। मैं बार बार यही बोलती हूँ, लेकिन मुझे पता है गुरुपा मेरे साथ है, मेरे मंदिर में बैठे हैं। आज गुरुपा ने मुझे क्या कहा कि तू जो बालकनी में जो तूने पक्षी देखा था ना कल सुबह सुबह उठ के, वो मैं ही था। जी संगत जी, मैं सुबह बालकनी में खड़ी हो गई और मैं देख रही थी कि कोई भी वाइट पक्षी निकले, चाहे वो कबूतर ना हो, सरस हो, कुछ भी, सारस हो, कुछ भी हो, जो भी वाइट कबूतर निकले वो मुझे गुरुपाई होंगे, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया था। अपने आप ही टेलीपैथी हुई थी और मुझे मैसेज आ गया कि जो तू पक्षी तूने देखा था वो मैं ही था, मैं तेरे सारे कष्ट लेने आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो हर पल साथ होते हो, बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि हमारे से अलग ही नहीं हो, हमारी आत्मा के अंदर बसे हुए हो गुरु जी। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किसको देख रहे हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, सब आपको पता है, मेरे गुरुपा को पता है। और मेरे गुरुपा उसी वक़्त जब ऐसे बता देते हैं ना, तो मैं हैरान हो गई कि मैं क्या देख रही थी खड़ी होकर सुबह, कौन सा पक्षी मैंने देखा था। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया, हाँ मैं सोची तो रही थी वो सुबह सुबह 7 बजे के करीब कि ये जो पक्षी जा रहा है ये कबूतर है या कोई और है। उस पक्षी ने एक बार पहले मेरे राइट हैंड पे गया और फिर मुड़ के वापस मेरे लेफ्ट हैंड पे भी गया वो। और मुझे उसी वक़्त भी लगा मेरे गुरुपा आप ही होंगे गुरुजी, चाहे जिस भी पक्षी के रूप में होंगे गुरुजी, आप ही होंगे। गुरुपा ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है तेरे लिए भेजी गई है ब्लेसिंग्स, सत्संग सुन और चमत्कार होगा। गुरुपा ने कहा है रुद्राभिषेक का जो जल है वो तेरा भाग्य ही बदल देगा। सत्संग में, इस सत्संग में है वो जरूर सुनना, तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। महाकाल की कृपा बरस रही है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे दाता। आपकी कृपा, महाशिव की कृपा तो शुरू से ही बरस रही है गुरु जी। जब से आपने हाथ पकड़ा है गुरु जी, आप कहते हैं कि 3 दिन तेरे लिए थोड़े से मुश्किल हैं, और फिर भी रुद्राभिषेक का जल तेरा भाग्य बदल देगा और कष्ट भी टाल देगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इधर उधर मत ढूंढा कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस में मुझे पहचान लिया कर। जी गुरुपा, सो जी बख्शो गुरु जी, हर बार आपको पहचान लिया करूँ। मेरे प्रभु तो मेरे क्योंकि साथ ही होते हैं, अंग संग सहाई होते हैं। गुरुपा ने कहा 3 दिन तुझ पर भारी है बेटा, पर ये सत्संग तुझे बचा लेगा। मुझे पता है गुरुपा, आप हर सत्संग पहले ही, संकट आने से पहले ही भेज देते हैं, साथ के साथ ही हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। गुरुजी कितने प्यारे गुरुपा, बहुत अच्छे हो गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे प्यारे पिता हो, प्यारे पापा हो गुरुजी। महाकाल की कृपा है बेटा, गुरुजी ने कहा है। और घबराना मत, इन 3 दिनों में जो भी
जो तुझ तक सत्संग के रूप में पहुंच रही है, वो महाकाल की कृपा है बेटा। काट दूंगा मैं सारे कष्टों को, तू चिंता मत कर। जी गुरुपा, मैं हर रोज जो रुद्राभिषेक का जो जल होता है गुरुजी, मैं पहले अपने ऊपर छिड़कती हूँ, फिर मैं अपने बेटे के दरवाजे के ऊपर, फिर मैं अपने हॉल में छिड़क देती हूँ दूर दूर तक, और फिर मेन गेट पर भी, और उसके बाद सारे पौधों में भी गुरुजी मैं ओम नमः शिवाय कहते हुए वो जल रुद्राभिषेक का पूरे घर में एक तरीके से छिड़क लेती हूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद पहले से ही हमारे साथ है गुरुपा। मैं रुद्राभिषेक का जल, मैंने सुना है अभी कि मैं, मेरे महाकाल की कृपा है, मैं उसे लेके नहाने में भी यूज़ करूँगी। अब मैं उसे नहाने के जल में भी मिलाऊंगी गुरुजी। मेरा कल्याण करना मेरे गुरुपा, मेरा ध्यान तो आप रख ही रहे हैं। मैं बार बार नहीं कहूँगी गुरुजी कि ये 3 दिन मुझे लगेगा ही नहीं कैसे कट गए, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद पहले ही पहुंच गया है और आपकी कृपा पहले ही बरस रही है गुरुजी। तो क्या ही कष्ट कर लेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरा शारीरिक कष्ट है तो अभी ही मैं अपने मंदिर में जब सिंदूर चंदन तिलक लेने के लिए गई हूँ आपके चरणों का, और फिर मैं उसमें तेल मिला के लाई हूँ आपकी जोत वाला। तो गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही थी अभी, थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे लग रहा था मुझे सफोकेशन क्यों हो रही है, इतनी भारी पता नहीं क्यों हो रही है। और आपने उसी मेरे चंदन तिलक से ही, बस मैंने आके, मेरे कमर में आज दर्द था, मैंने आते ही वहाँ पे लगाया है और पैरों के नीचे भी उसकी मालिश कर ली है। तो गुरुजी अभी अभी मुझे आराम आ जाएगा, मुझे पक्का पता है। मेरा सिर दर्द भी हल्का हो गया और मुझे सांस भी आने लगी है, मेरी सफोकेशन भी दूर हो रही है गुरुजी। ये कष्ट तो अभी के अभी आपने काट दिया गुरुपा। कृपा, आप ही हमारा कल्याण करते हैं, आप ही हमें सोजी देते हैं, आप ही हमें सत्संग सुनवाते हैं, और आप ही सारे घर की नेगेटिविटी दूर करते हैं, और आप ही का आशीर्वाद जो है हमें मिलता है, जिससे हमें सब तरह का कल्याण मिल जाता है गुरु जी। सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे कष्टों को काट देने का जो जल है घर में रुद्राभिषेक का, उसकी भी बड़ी कृपा होगी गुरु जी। और वो रोज़ मैं छिड़का ही करूँगी गुरु जी, और नहाने के काम में लगाऊंगी। और आपने कहा है ये जल तेरा भाग्य बदल देगा। बस सुन ले बेटा। मैं सुन लिया हूँ गुरु जी, पूरा सत्संग तो नहीं अभी सुन पाई हूँ, और बीच में मैं ये सत्संग करने लग गई हूँ गुरु जी। गुरु का कुछ एक मैसेजेस जो आपके आते हैं, जो सत्संग आपके आते हैं, एक दो में लिखा होता है, मुझे दी होती है कि इसे तू शेयर कर दे, और मैं शेयर कर देती हूँ आगे। जैसे सौम्या एंड विपिन जी का जो दूसरा चैनल है, जिसमें हमारा सबका व्हाट्सअप का इकट्ठा है, तो मैं उस पर व्हाट्सअप कर देती हूँ संगत को। मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे डांट भी पड़ी है, गुरुपा ने कहा है, गुरुपा ने कहा है ये जो तू सत्संग सारे ही आगे शेयर कर देती है, तुझ में समझ नहीं है अभी, तो वो मैंने सिर्फ तेरे लिए ही भेजा था और तूने आगे ही शेयर कर दिया, ऐसे तो तेरा सारी आशीर्वाद निकल जाएगा। मुझे नहीं पता चला गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, वाकई ही मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि कौन से सत्संग आगे शेयर कर देने हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है शेयर कर दे, वो तो ठीक हो जाती है कि चलो गुरुपा की आज्ञा है वो मैं शेयर कर दूँ। लेकिन इसी ही धुन में कई सत्संग ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर नहीं भी लिखा होता है कि शेयर कर, बस वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनका सब कुछ जो ब्लेसिंग होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो मेरे लिए ब्लेसिंग होते हैं, वो मैं अपने कई बार बेटे को शेयर कर देती हूँ, कई बार मैं किसी संगत को शेयर कर देती हूँ। और कुछ एक ब्लेसिंग जो होते हैं वो बताने नहीं होते हैं संगत को, और मैं सोचती हूँ सारी संगत का भला हो जाए, बस इसीलिए मैं वो सब कुछ शेयर बोल देती हूँ कि ऐसे ऐसे गुरुपा ने लिखा है। मुझे नहीं पता चलता है, किसी को पता हो तो मुझे अलग अलग कैटेगरी का सब समझा देना, लेकिन अब मैं सिर्फ वही सत्संग ही शेयर करूँगी, सिर्फ जो मुझे शेयर करने के लिए लिखा जाएगा। और जो मेरे लिए जैसे ब्लेसिंग आता है, कई बार कहते हैं ना गुरुपा ये अपनी संगत को भी अभी नहीं बताना है, अभी नहीं बताने का टाइम आया है, तो मुझे लगता है मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई है,
और हुई है, पक्का हुई है, तभी तो गुरुपा ने कहा है कि तुझे पता नहीं चलता। तो वो मुझे वाक़ई ही नहीं पता चलता है। मैं अपना बता देती हूँ, जैसे सत्संग सुबह शुक्राना सत्संग करती हूँ ना, उसी में ही संगत को सबको सबके साथ वो शेयर हो जाता है मेरे से, मैं वो बोल देती हूँ। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पता चला अभी भी। इसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बना रहे, मेरे साथ बना रहे गुरुजी। आप बड़े प्यारे गुरुपा हैं। कोई ना कोई संगत मुझे ज़रूर ये समझा देगी इस बात के लिए, जिसको पूरा क्लियर पता होगा कि जैसे तो बहुत कुछ अच्छा काम होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, कोई चमत्कार होने वाला है, तो गुरुपा कहते हैं अभी मुट्ठी बंद है, अभी मत खोलो। तो वाक़ई वो हमें अभी नहीं बताना चाहिए, जो गुरुपा ने कह दिया है कि तुझे मतलब ये मिलेगा या वो मिलेगा, तो वो हमें एकदम से नहीं बताना चाहिए शायद। तो मैं सोचती हूँ अपनी संगत है, इनके साथ शेयर कर लिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आपसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी गुरुजी। आपकी कृपा बस बनी रहे गुरुपा। आप मेरे पापा हैं और मैं आपकी भोली प्यारी सीधी हूँ गुरुजी, बड़ी सीधी सादी हूँ गुरुजी। अभी हमें कहाँ कुछ पता चला है, कहाँ हमें ज्ञान अभी मिला है गुरुजी। अभी तो हम बच्चे बिल्कुल नादान एबीसी सीखने वाले हैं। हमें अभी ज्ञान के सागर हो आप, तो हमें तो एक बूंद भी नहीं मिली अभी तक गुरुजी। तो आपके चरणों में बैठे हैं, अपने ज्ञान से के सागर से आप हमारी झोलियाँ ज़रूर भर देना गुरुजी, और भरते रहना गुरुजी, भरते रहना जब तक कि पूरा ज्ञान हमें ना प्राप्त हो जाए, अपनी आपकी भक्ति हमें करनी ना आ जाए। आप हमें ऐसे ही सोची डालते रहना गुरुजी, और बिल्कुल कोई गलतियाँ हमारे से ना हो जाएं, आप इसका ख्याल रखना गुरुपा। और हमें क्षमा करते रहना गुरुजी, जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी, और विपिन सोमिया जी से भी, और संगत जी से भी। इसी के साथ विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला, सबका भला करना गुरु जी महाराज जी। पूरी संगत का, सबके बच्चों का, सबके परिवार का कल्याण करना गुरु जी। सबको सुख पहुँचाओ गुरु दाता, और सबके दुख दूर करो, बीमारियाँ दूर करो। जो भी हॉस्पिटल में पड़े हैं उनके संकट काटो, कष्ट काटो गुरु का, और आप रक्षा करो हम सबकी, और हमें बुरे लोगों से, बुरे जीवों से, बुरे कर्मों से सबसे बचाओ गुरुपा। आप बिल्कुल ही हमारे साथ हैं, और हमें वही काम करने देना जो सही हो गुरुपा। और किसी भी दलदल में जाने से पहले मेरे बच्चों को और मुझे हमेशा बचा लेना। कोई भी बच्चा दोनों में से, और किसी और के भी बच्चे किसी भी दलदल में ना फंसे, दुनिया के चक्रों में ना फंसे। और आपका सहारा, क्योंकि आपने उनका हाथ पकड़ रखा है, आपकी देख रेख में है, तो आप ज़रूर उन्हें बचा रहे हैं, हर रोज़ बचा रहे हैं, मुझे पता है। और मैं ये विनती अरदास कर चुकी हूँ, आप उनके साथ जाया करो, उनके साथ ही आया करो गुरुपा। आप तो हर आत्मा के अंदर है गुरु जी, आप उनका ध्यान रखना है गुरुपा। आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने अपना सारा संसार, जीवन, परिवार आपका ही परिवार है गुरु जी। आप सब कुछ जानते हो मेरे मालिक, सबकी रक्षा करो, सबका भला करो। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल समय आर्टिकल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 27 जून शुक्रवार, और 9 बज रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का स्नान स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामन जाप करूँगी। संगत जी आपसे मेरे साथ महामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। सब तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मेरे गुरुपा। शायद ये मेरी गलती है मेरे गुरुपा, शायद नहीं, पूरी 100% गलती मेरी है मेरे गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है।
गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। कुछ तो है जो कि थोड़ी हावी हो रखी है मेरे गुरुपा, कि मैं मतलब चाह के भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, पर फिर भी आप अपनी प्रेजेंस फील कराते हो मेरे गुरुपा। आपने कहा मुझे कि जब एक मैसेज आया है संग जी, मैंने तुमसे कहा है कि हालात सारे सुधर जाएंगे, और फिर भी तुम बहुत जल्दी दुखों के आगे घुटने टेक देते हो। तो मेरे गुरुपा, दुख तो अगर देखो ना गुरुपा भी, तो दुख तो एक तरीके से कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। ऐसे यहाँ की बात बता रही हूँ मेरे गुरुपा, कुछ भी, सब तो ठीक ही चल रहा है। ठीक है, जो होना है सो होना ही था, और फिर भी गुरुपा आपने सब संभाल रखा है मेरे गुरुपा। एक होता है ना कि हाँ, क्या होगा, आप कैसे होगा, नहीं होगा, सब कुछ तो आप संभाल के रखे ही मेरे गुरुपा। तो उस हिसाब से देखे मेरे गुरुपा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दुख है ही नहीं जीवन में, कोई भी दुख नहीं है, सब तो चल ही रहा है। जो होना चाहिए नेसेसरी जीवन में सब कुछ आपने दिया मेरे गुरुपा, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ऐसा ही नहीं कि बस घसीट के चल रहा है, नहीं, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत फ्लुएंट चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मेरे गुरुपा उसके लिए अंतिम स्काना मेरे गुरुपा। और ये बात सच्चे संगत जी, कभी कभी जब हम थोड़ी देर के लिए, मेरे गुरुपा का मैसेज भी आता कई बार कि तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे गुरु जी का हाथ है। हाँ, जो लोग, कितने लोग हैं, आशीर्वाद पाने के लिए लोग रोज मंदिर के चक्कर लगाते हैं, और वो आशीर्वाद तुझे तो घर बैठे मिल रहा है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, वो कहते तू बहुत भाग्यशाली। हाँ मेरे गुरुपा, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हम आपकी संगत हैं। हम नहीं, आपने हमें बनाया मेरे गुरुपा, आपने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना। इससे बड़ा सौभाग्य और दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे गुरुपा कि हम आपके बच्चे हैं। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की ये बात होती है संगत जी, कि भले हम ये पाठ ना करें, वो ना करें, ये ना करें, नहीं भी कुछ कर पा रहे ना, तब भी ये हमारे गुरु पापी प्रेजेंस हमेशा टाइम टू टाइम प्रेजेंस फील कराते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। किस बात, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो तुम्हारा दिमाग इतना नेगेटिव हो रखा है? नेगेटिव इन द सेंस संगत जी, तो कुछ करने की इच्छा हो ही नहीं रही है। मतलब सोचती हूँ, जैसे लगता है कि शरीर को खींच खींच के मतलब कुछ हो रहा है, जो भी है। तो लेकिन गुरुपा ने तो ये भी, मेरे गुरुपा आपने मुझे बचा के रखा, सब कुछ फैमिली को इतना संभाल के रखा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी देखो, छोटी छोटी बात का, जब चाहे हम 24 घंटा बैठ के पाठ करें, तब भी गुरुपा हमारे ऊपर उतनी ही उनकी रहती है संगत जी कृपा दृष्टि। और कभी अगर हम नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे का रीज़न भी गुरुपा जानते हैं संगत जी। भले हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि थोड़ा है, होता है दिमाग थोड़ा कभी कभी भारीपन लगता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है। तो उस टाइम भी गुरुपा हमारे हर एक बात का ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुपा हमें छोड़ते, नहीं छोड़ते संगत जी, नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। अब आज देखो क्या था कि हस्बैंड को आज जाना था, फिर से बाहर जाना था। तो उनकी ट्रेन 9:30 बजे की थी, ठीक है, ट्रेन थी। यहाँ से ट्रेन, जहाँ से डेस्टिनेशन है इनका ट्रेन का, तो वहाँ जाने के लिए भी इनको कम से कम एटलीस्ट 1 आवर लगते हैं। और मेरे ही दिमाग में है कि अच्छा इनको 9:30 बजे जाना है। ये नहीं है कि ट्रेन 9:30 में है, तो इनको एटलीस्ट तो यहाँ से 8 साढ़े 8 के बीच में तो यहाँ से इनको मतलब जाना ही है। ये होना चाहिए दिमाग में ना कि भाई 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 के बीच में इनको निकलना है, 8:15 तक, ठीक है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि अच्छा 9:30 बजे इनको जाना है, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कल टिकट भी सेंड कर दिया था कि हाँ देखो जाना है, ऐसा करके। और क्योंकि आज एक पार्टी में कहीं जाना था, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। और इनके भी दिमाग में मुझे 9:30 बजे जाना है, तो हम आराम से, ठीक है, पेट में थोड़े दर्द हो रहे थे, जो भी रीज़न होंगे, तो मतलब मैं भी तो लेट गई, मैं भी थोड़ा आलस कर गई संगत जी। ऐसा है, आजकल आलस बहुत हो रहा है शरीर में। तो मैं सोच रही कि अच्छा 9:30 बजे जाना ना, आराम से उठेंगे, फिर चाय वगैरह बनाएंगे, गुरुपा भी पियेंगे, फिर हम लोग सब चाय वाय पियेंगे, फिर आराम से नहाएंगे धोने जाएंगे। अचानक से संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, उस टाइम पे गुरुपा कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब मैं सोच रही गुरुपा क्या करूँ मैं, और सो जाऊँ कि आप आराम से उठाओगे। तो गुरुपा उठा रहे थे संगत जी उस टाइम पे कि नहीं जाना है। फिर हस्बैंड भी सोचे वो कि आराम से थोड़ा, मैं भी थोड़ा 1 घंटे सो जाता हूँ, फिर मैं उठूँगा, ऐसा। लेकिन गुरुपा ने उठाया संगत जी।
हस्बैंड भी उठ गए, वो अपना जो भी था अपना डेली रूटीन वो अपना उन्होंने कर लिया। फिर बाद में मतलब कि नहीं, उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं मतलब कि चाय वाय बना लो क्योंकि जाना है जल्दी से। तो हमारे गुरुपा तो हमें सब कुछ बताते हैं संगा जी। हम भले ही हम भले ही कुछ भी मतलब सोचते क्या चाहिए, लेकिन नहीं संगा जी, गुरुपा हमारा एक एक बात का ख्याल रखते हैं, है ना। तो मेरे गुरुपा अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। अब कल की बात बता रही हूँ संगा जी, कि कल क्या हुआ था कि आज के डेट में यही 10 o'clock में हम तो फैमिली को गुरुपा के किसी से एक वो इनविटेशन मिला था, किसी की वो थी एंगेजमेंट पार्टी में जाना था आज, अभी 10 बजे आज ही के डेट में जाना था। कल इनको मिला था, इनविटेशन मिला था, जाना था कहीं। तो अब क्योंकि 10 से 11 दिन से तो बाबू के स्कूल में तो मतलब कंटिन्यू वो छुट्टी उसका चल रहा था, हॉलीडे इसका मन गया समझ जी, होली स्कूल नहीं जा रही थी, स्कूल ऑफ हो गई समझ जी, पढ़ाई छूट गई इतने दिन की। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि भाई आज आप सुबह में 10 बजे पार्टी है तो 8:30 बजे तो इसको जाना होता है, 12:30 में इसकी छुट्टी होती है, 1 बजे तक लगभग ये आती है घर। अब मैं बोल रही हूँ अपने हस्बैंड से कि नहीं भाई, मैं तो नहीं छुट्टी दिलाने वाली हूँ, एक काम करो, अगर आपको कॉल करना हो तो आप करना, मैं तो नहीं कॉल करूँगी भाई, इतने दिन से वो छुट्टी छुट्टी ले रही है और हम किसी और के यहाँ जाने के लिए, तो एक काम करो आप चले जाना, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा मैं बोल रही थी कल संजय। और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था कि आज रथ यात्रा निकलनी है, ऐसा करके कुछ भी मुझे कुछ भी मैं कहूँ ना, मैं रियली में मैं मेरा दिमाग बहुत ही थोड़ा भारीपन है, थोड़ा गुरपा ने संभाल रखा है, अनंतम स्नान मेरे गुरपा। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बोला, फिर ये भी थोड़े से वो हो गए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी तुम लोगों को कहीं लेके नहीं जाता हूँ, लेकिन चलो चलना, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन मैं तो छुट्टी के लिए कॉल नहीं करूँगी स्कूल में इसके। तो फिर संगत जी 10 मिनट के बाद मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है स्कूल की तरफ से। तो मुझे लगा कि क्योंकि बच्चे लोग कुछ एक्टिविटी वगैरह करते हैं ना, तो वीडियो बना के जो प्रिंसिपल है वो डालती हैं संगत जी। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि कुछ मैसेज है कुछ, मैंने जैसे पढ़ा संगत जी, तो आज के डेट में स्कूल में छुट्टी। तो ये कौन कर सकता है। उसके बाद मैंने ये पढ़ा, उसके बाद मैं कॉल लगाई इनको, तब तक क्योंकि ये भी एडेड है उसमें, स्कूल के ही उसमें, बाबू की क्लास वाले में ये भी ऐड है, मैं भी ऐड हूँ, दोनों पेरेंट्स ऐड हैं समझ जी। तो इन्होंने, मैंने जैसे ही कॉल किया तो उन्होंने बोला कि बाबू के स्कूल में तो छुट्टी है। तो हमने देखो संगत जी गुरुपा का ये कृपा दृष्टि। ठीक है, आज हम जा नहीं पाए, एक अलग बात है कि इन्होंने गुरुपा ने अपने बेटे को एक बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर भेजा, काम के लिए, जो कि गुरुपा फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं समझिए, रियली बात है, हम सोचते हैं ना। और वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी था, वहाँ जाने से, कहीं पार्टी में जाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आज जहाँ गुरुपा ने भेजा उनको। वो काम से ही गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे काम से गए हुए हैं। तो मेरे गुरुपा अनंत मुस्कान मेरे गुरुपा। तो ये सोचो संजय जी, कितना अच्छा लगता है ना, जब मतलब गुरुपा हमारी की एक बात को सुनते हैं। ठीक है, नहीं जा पाए वो एक अलग चीज़ है संजय जी, तो उसमें भी अगर हस्बैंड गए हुए भी हैं संजय जी, तो उसमें भी तो अच्छाई ही होती है ना। और ये जो हम सोचते हैं ना, कभी कभी ये बात सच है, हस्बैंड इधर भी इससे बहुत ज़्यादा मतलब बाहर आना जाना बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा आराम नहीं कर पाना, हेक्टिक थोड़ी लाइफ इनकी रही। तो इतना तो एक विश्वास जरूर रहता है, इनका भी होता है मेरा भी होता है, दोनों का गुरुपा ने विश्वास बनाया है कि अगर गुरुपा मेहनत करवा रहे हैं तो कुछ तो गुरुपा को बहुत अच्छा देना होगा ना, गुरुपा को कुछ तो अच्छा ही देना होगा ना, इसलिए तो मेहनत करवा रहे हैं। और रियली बात होती है समझिए, गुरुपा हमसे अगर किसी से भी संगत जी अगर मेहनत करवा रहे हैं और हमें लगता है कि हाय हम तो बहुत थक रही, वो नहीं संगत जी, इसका मतलब समझ लो कि गुरुपा बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं, इसलिए कुछ मेहनत करवा रहे हैं। और पहले की बात होती थी संगत जी कि आप कितने भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, गधों के जैसे मेहनत कर रहे हो, हाँ, लेकिन किसी की टेंशन नहीं जाती थी उस चीज़ के ऊपर कि आप मेहनत कर रहे हो। लोग बस आपसे काम करवाते थे, काम निकालते थे बस, एज इट इज़, आपको अप्रिशिएट तक नहीं किया जाता था। और जब अप्रिशिएशन की बारी आती थी, कुछ अच्छी चीज़ की बारी आती थी, तो फिर आप तो सोचते थे कि भाई, इंसान सोचता है कि अच्छा हाँ, क्योंकि हाँ सामने से हाँ 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 आप बहुत अच्छा काम करो, मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस ये खाली ढकोसला होता था, वो करते नहीं थे संगत जी। लेकिन आज के डेट में गुरुपा की ये रहमत है संगत जी कि अगर आप मेहनत आपसे गुरुपा करवा रहे हैं ना, तो लोगों का ध्यान अटेंशन उस पर जा रहा है और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और कृपा करवाते हैं संगत जी, क्योंकि इतने साल से भी तो आप मेहनत ही कर रहे हो
जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, कहाँ था इतना साल से? कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी। लेकिन गुरुपा मेहनत करवाते हैं तो अटेंशन भी दिलवाते हैं, अप्रिसिएशन भी दिलवाते हैं, है ना, और सब कुछ अलॉट भी करते हैं। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, क्योंकि ये बात सच्ची संगत जी, जो कुछ हो रहा है हमारे गुरुपा के वजह से, सब कुछ उन्हीं के वजह से है संगत जी। कभी हमें लगता है सुख है तो हम बहुत अच्छा, हमें बड़ी खुशी होती है। अगर दुख भी हमें महसूस हो रहा है, ये तो दुख है, मतलब किसी चीज़ से हमें अच्छा नहीं लगा तो वो दुख हो जाता है। कभी नहीं घबराने का संगत जी। क्या पता वो जो अभी हमें महसूस हो रहा है ना, ये दुख है, कब सुख में परिवर्तित हो जाएगा ना, तब हमें समझ में आएगा, हाय मैं तो कितनी परेशान हो रही थी गुरुपा, आपने तो ऐसा ही एकदम, कहते हैं गुरुपा कहते हैं, मैं तो ऐसा समा बदल दूंगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलना है। जिस चीज़ को हम कभी कभी कोई चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है संगत जी कि हम किसी चीज़ को हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मेरा फ़ायदा तो यहीं पे है। लेकिन गुरुपा को पता है संगत जी कि गुरुपा आपको वहाँ से बहुत अच्छी जगह पे लेके जाने वाले होते हैं, लेकिन हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, हम वैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में? क्योंकि गुरुपा हमें बहुत अच्छी जगह पे लेके जाना चाहते हैं संगत जी। तो अगर मान लो कि हम कितने भी हम गुरुपा से प्रे कर रहे हैं गुरुपा ये क्यों हो रहा है, वो हम परेशान है, फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो हो रहा है एज इट इज़ उसको छोड़ देते हैं गुरुपा पे। मतलब समझ जाओ कि गुरुपा हमें बहुत अच्छी जगह पे लेके जाने वाले हैं, इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं जो हमारे हमारे कहते नहीं कि हमें नहीं लग रहा है कि हमारे हिसाब का हो रहा है, पर होने वाला है वो हमारे इतने अच्छे का होगा ना। ये चीज़ मेरे हस्बैंड के लाइफ में हो रहा था संगत जी, कि एक कंपनी थी इनकी, वो ये छोड़ना ही नहीं चाहते थे, रियली बात बता रही, ये छोड़ना ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब इनको लगता था कि कुछ भी कर ले लेकिन हम यहाँ से मैं नहीं जाऊँ। होता ही सेट हो जाता है सब कुछ, आप बड़ी मेहनत से आप उस चीज़ को आप करते हो तो आप नहीं जाना चाहते हो। तो बहुत परेशान संगत जी, 1-2 महीने मतलब इतना उन्होंने कोशिश किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा यहीं पे रहे, मैं यहीं पे रहूँ ये। तो मैंने एक दिन इनको गुरुपा ने समझाया संगत जी कि देखो, कुछ तो अच्छा लिखा होगा ना गुरुपा ने, जो कि आपको यहाँ से हटा रहे हैं। हो सकता है गुरुपा इसको इस यहाँ से आपको निकाल के आपको इतने अच्छे जगह पे ले जाना चाहते हो, और आप यहीं पे आप मर रहे हो, आपको यहीं अच्छा लग रहा है, आप इतने में ही आप परेशान हो रहे हो, है ना। तो संगत जी जिस पल संगत जी हस्बैंड ने मेरे उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर लिया कि गुरुजी ने कुछ तो अच्छा मेरे लिए सोचा होगा, छोड़ दिया एज इट इज़, उस चीज़ को छोड़ दिया, उस कंपनी को छोड़ दिया, और रियली बात है संगत जी, उससे कई गुना बेहतर जगह पे आज गुरुपा ने इनको रखा हुआ है, और उससे कई गुना, करोड़ों अरबों, पता नहीं इनफाइनाइट गुना अच्छी जगह पे लेके भी जाएंगे मेरे गुरुपा। मुझे ये विश्वास है, और ये विश्वास अटल विश्वास है संगत जी, बहुत अच्छे में लेके जाएंगे हमें हमारे गुरुपा, क्योंकि लेके जा रहे हैं संगत जी। और जहाँ से हमने शुरुआत किया, मैं शादी करके आई संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, जहाँ पे ये थे और आज जहाँ पे हैं, अभी तो शुरुआत है बस, अभी तो गुरुपा के ब्लेसिंग्स की शुरुआत है। रियली बात बता रही हूँ, तब से लेकर के अभी तक इनकी लाइफ जो चेंज हुई है, हम तो उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारी लाइफ तो जुड़ी होती है, तो हमारी लाइफ तो बदलती है संगत जी। इनकी लाइफ इतनी बदली है, जहाँ की ये जो जॉब कर रहे थे ना संगत जी, कोई इज्जत नहीं, आपको किसी और के रेफरेंस में रहना है, ठीक है, वो आपको अगर बॉस से बात करें तो मतलब ऐसा मतलब था कि जैसे कि अ, कोई नौकर हो, ऐसा मतलब ऐसी ट्रीटमेंट होती थी, बहुत ही वाहियात तरीके की था संगत जी। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं, कर पैसा तो ये बहुत इधर उधर से मेहनत कर करके कमाते थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन जो इज्जत मिलनी चाहिए संगत जी, आप जहाँ पे काम करो आपको वहाँ से एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए सर, वो नहीं होता था संगत जी। रियली जो बात है मैं बता रही हूँ, धीरे 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 गुरुपा ने संगत जी आ, हाथ तो उन्होंने पता नहीं कब से थाम रखा, रियली बात बता रही हूँ। उन्होंने उस टाइम भी ये चेंज नहीं करना चाहते थे, उस टाइम भी स्टार्टिंग की बात है, ये उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे। आज उसके बाद से 2-3 जगहों पे इन्होंने छोड़ा संगत जी, और जहाँ जहाँ छोड़ के गुरुपा ने जहाँ भी भेजा, उसके बाद एक जगह पे भेजा था संगत जी,
तो वहाँ पे दूसरे जगह पे, वहाँ से अच्छी जगह पे फिर इनको मिल गया काम, वहीं पे, वहीं बैठे-बैठे, कहीं इनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। वहाँ गए तो वहाँ से कुछ अच्छा मिला, ठीक है, वहाँ से दूसरे जगह पे आ गए। फिर वहाँ रहते-रहते हाँ, ये था कि जैसे-जैसे ऊपर आए ना, गुरुपा ने इनको ऊपर किया संगत जी, वो एक अलग तरीके के इनका इज़्ज़त, मान, सम्मान सब कुछ वो बढ़ता ही गया संगत जी, वो बढ़ता ही गया। तो मेरे गुरुपा इस बढ़ते हुए मान सम्मान के लिए अनंत मुस्कान है मेरे गुरुपा। और एक एक होता है ना कि आप खुल करके जीते हो, खुल के आप काम कर सकते हो, आपको एक फ्रीडम मिल रहा है संगत जी। और उसके बाद जहाँ पे अभी भी इससे पहले जाकर रहते संगत जी, वहाँ भी बैठे-बैठे गुरुपा ने इनको सब कुछ दिलवा दिया और इत उस अच्छा करवाया है। और मुझे एक चीज़ पता है संगत जी, कि जहाँ पे अभी भी गुरुपा ने भेजा, वहाँ भी भेज-भेज के इनको कुछ और भी अच्छा होना है, मुझे पता है। ये गुरुपा का दिया हुआ विश्वास है कि जो टूटता नहीं है संगत जी, हमें टूटने नहीं देते हैं, हमें अच्छा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इतना एक्सपीरियंस आपको दे देते हैं ना संगत जी, इतना एक्सपीरियंस दे देते हैं आपको। आज के डेट में ये हालत है संगत जी कि जिस काम को इन्होंने छोड़ दिया ना, अ, अ, जहाँ पे ये पहले थे, जिन्होंने जिस जगह को ये इन्होंने छोड़ दिया, आज के डेट में भी संगत जी उस कंपनी के लोगों का, ऑनर तक का कॉल आता है तो इनके पास आता है। अगर कोई काम में अगर प्रॉब्लम या कुछ है तो इनके पास डायरेक्ट आज के डेट में भी कॉल आ रही है संगत जी। ये सम्मान भी जो है ना, ये मेरे गुरुपा दिलवाते कि आपने छोड़ दिया काम, ठीक है, और लेकिन आज के डेट में भी आपके पास कॉल आ रही है। सबको पता है किसने काम छोड़ दिया, लेकिन अगर कुछ बात है, कुछ करना है या कुछ भी इम्पोर्टेंट कोई मैसेज या कॉल आती है तो आज भी इनके पास आ रही है, काम छोड़ने के बावजूद भी। तो ये मेरे गुरुपा की रहमत है संगत जी, रहमत है कि आपको वहाँ भी पूछा जाता है, आपने जहाँ आपने वहाँ पे छोड़ा है, गुरुपा ने छुड़वाया संगत जी, वहाँ भी आपकी पूछ होती है। ये है गुरुपा की रहमत संगत जी, कि आप छोड़ रहे हो लेकिन दुनिया आपको नहीं छोड़ रही है। वरना तो पहले की बात होती थी कि अगर आप जहाँ पे छोड़े तो बड़ी गंदे तरीके से आपको छोड़ना पड़ता था। और गुरुपा, ये बात सच्ची संगत जी। और अगर कहीं आपकी मान लो कि अगर बेइज्जती हो रही है या कुछ हो रही है, अगर आप परेशान होकर के छोड़ रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही साबित होता है संगत जी, कि भाई मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपको गुरुपा बहुत कुछ अच्छा मान लो देने वाले हैं हमें, और हमें तो हम जहाँ पे हैं भाई ये सब कुछ ठीक है, जो भी सैलरी मिल रही है वो ठीक ठाक है, यहाँ पे तो सब कुछ बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में, सब कुछ एकदम एज यूजुअल जैसा हम चाहते हैं वैसा चल रहा है, तो हम फिर उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं संगत जी। अब गुरुपा तो हमें बहुत अच्छा कुछ देने वाले हैं, तो होता क्या है ना संगत जी, अगर हम, क्योंकि गुरुपा हमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करते हैं, हम नहीं उसको ग्रैब कर पाते ना संगत जी, तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, गुरुपा करवाते हैं, खुद करवाते ताकि हमें लगे कि नहीं अब हमें इस जगह को छोड़ के कहीं और जाना है, और वो खुद अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हो, वो गुरुपा खुद विवश करते हैं ताकि आप और अच्छी जगह पे जाओ। तो मेरे गुरुपा, हाँ, गुरुपा का तरीका इतना अच्छा है ना संगत जी, कि जिससे कि हमें सीख मिलती है लाइफ में, जिससे कि हम आगे ही बढ़ते हैं, लोगों को पहचानने की क्षमता होती है हमें, हम कितना कुछ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं अपने लाइफ में। नो मैटर व्हाट, क्या गुरुपा कर रहे हैं, बस गुरुपा जो कर रहे हैं ना उसके फ्लो में बहते चले जाओ। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, इतनी रहमत बरसाने के लिए। आपने एक एक बात बताऊं संगत जी, मैं ना अपने हस्बैंड के मन में अ, वो ना एक अलग तरीके का मैं चार्म देखती हूँ, मैं चार्म देखती हूँ संगत जी, रियली में वही बंदा है संगत जी, जो इंसान पहले चिड़ क्योंकि एक बात बताओ, आप मेहनत कर रहे हो, आपके ऑफिस में आपको एक वो जो मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट वो नहीं मिल रही है आपको, जो होना चाहिए आपके साथ वो नहीं हो रहा है, आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो आप बहुत चिड़चिड़े रहते हो, और घर का माहौल और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मान लो कि वाइफ भी या घर के लोग भी आपको वो परेशान करें, या कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, तो वो इंसान और ज़्यादा आपको परेशान करता है, वो आप घर का माहौल और ख़राब हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन नहीं संगत जी, अब कृपा ने ना वो सब कुछ आपको दिलवाते हैं, सब तरीके का चीज़ आपको जय गुरु दिलवाते जी, हैं। अनंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज शुक्रवार, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन, आज 27 जून संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ।
मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ, आज मेरा ऑफिस से हम हमारे ऑफिस से कुछ दिन बाद कुछ मेरे नौकरी में ऐसे हैं, उधर विजन टेस्ट होता है, विजन हेल्थ चेकअप होता है, वो ड्यूटी का वो एक रूल है हेल्थ चेकअप के लिए। और आज वही डेट था। और गुरुजी क्या, मैं तो गुरुजी को साथ में लेके गए थे हमारे जो ऑफिस का जो हॉस्पिटल है उसमें लेके गए थे गुरुजी को। और गुरुजी उधर बैठ के मैंने वो जब मेरा वो हेल्थ चेकअप चेकअप हो रहे थे उसके पहले मैं वो उधर बैठ के सत्संग सुन रहे थे, बैठ बैठ के। और उधर अचानक से मुझे एक सत्संग सुनाई दिया, उसमें गुरुजी बताया, उसमें सेम टू सेम उधर कुछ है, वो ऑफिस के हेल्थ चेकअप के लिए गए थे कोई, और वो बोला है विजन टेस्ट के लिए। और गुरुजी वो मैसेज के द्वारा मुझे बताया था, तुम्हारा वो सब कुछ रिपोर्ट अच्छा ही मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो वो सत्संग सुन के चौंक गए। मैंने अचानक से वो सत्संग मेरे सामने आए थे और गुरुजी वो पहले ही मुझे बता दिया दे दिए है, तू जिस काम में आए है उस काम में तुझे एकदम ओके मिलेगा, सफलता मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं संगत जी। और हर बात गुरु जी सत्संग सुना के बता देते हैं गुरु जी। आज गुरुजी ने कैंसर के सत्संग भी सुना है। गुरुजी अब आप है गुरुजी, कुछ भी चिंता नहीं है। हम जानते हैं गुरुजी मेरे हस्बैंड के बारे में भी सत्संग सुनाया है। मैं तो पूरा सुन नहीं पाए वो सत्संग। बोले है तेरे हस्बैंड का कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से ही तो गुरुजी आपकी कृपा से ही तो सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुजी। हम क्या है गुरुजी, आपकी कृपा से तो हर पल अच्छा चल रहा है गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरे बच्चे के ख्याल रखते हैं गुरुजी, वो आपकी ही बेटी है, मेरे ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, मेरे हस्बैंड का ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, परिवार के बाकी सब सदस्य का ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, मेरे दीदी के लड़का, दीदी के लड़की, सब कोई का ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको चरण में सतकटी अनंतम अनंतम प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज रथ यात्रा है, आज जगन्नाथ देव की जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है गुरुजी। उसका भी आप शुभेच्छा लीजिए गुरुजी। और क्या बोले गुरुजी, परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आपकी ये बेटी अच्छे से शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं गुरुजी, लेकिन जैसे भी करो गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हैं, मन का भाव आप जानते हैं गुरुजी। गुरुजी कल मेरे जीवन में फिर से वही दिन लौट के आ रहा है गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, मैं आपको डिटेल्स में क्या बोलूँ, सब तो आप ही करवा रहा है गुरुजी। आप बोले हैं जब मेरे हिसाब से तेरे जीवन चल रहा है तो तू क्यों चिंता कर रहा है। हाँ, तेरे जीवन तो मैंने ही सजा दिए है, हर पल मेरी इच्छा से चल रहा है, तो क्यों घबरा रहे हैं गुरुजी, हम जानते हैं आप मेरे साथ है गुरुजी। आपकी छोड़ के मैं सांस भी नहीं ले रही गुरुजी, नहीं लेना चाहती हूँ गुरुजी आपको छोड़ के गुरुजी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हो गुरुजी आपको छोड़ के गुरुजी, पल पल शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरुजी, हर पल साथ रहिएगा गुरुजी। कल मेरे साथ गुरुजी मेरे ऑफिस के काम में जाइएगा गुरुजी, आप फिर से वही दिन लौट के आ रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी।
आप साथ में रहिएगा गुरुजी। हर पल मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ गुरुजी, सब आपको कंट्रोल में होगा गुरुजी। सब कुछ आप ही बता देंगे गुरुजी, सब कुछ आप ही कंट्रोल करेंगे गुरुजी। जैसे आप मेरे साथ में है गुरुजी, वैसे आप हर पल मेरे साथ में रहिएगा गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। आप है तो मैं कहीं भी हार नहीं सकती गुरुजी। मैं क्यों हारेंगे गुरुजी, क्यों हारेंगे गुरुजी? आप जो मेरे साथ है, आपकी बेटी हूँ मैं गुरुजी, सिर ऊंचा करके रहती हूँ गुरुजी। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है गुरुजी। मेरे आप मेरे साथ है गुरुजी, सब कुछ तो आप ही हाथ पकड़ के करवा रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने आज मैसेज के द्वारा बताया है, मैं तुझे दर्शन भी देती हूँ, मैं किस रूप में आती हूँ तू नहीं समझ सकते है। मैं रूप बदल के आती हूँ तेरे पास, मैं रूप बदल के आता हूँ तेरे पास, तू नहीं पहचान सकता है मेरे मुझे। सचमुच गुरुजी मैं कैसे पहचानूं गुरुजी? लेकिन हम हर पल महसूस करते हैं गुरुजी, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ, हर पल आप मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। मुझ में ही रहते हैं गुरुजी, आप मेरे अंदर ही रहते हैं, मेरे साथ में रहते हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, न खुशी देने के लिए, सिर ऊंचा रखने के लिए गुरुजी, हार को जीत में बदल कर देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे इतना शक्ति इतना साहस देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे दिन बदल देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे मान सम्मान सब कुछ लौटा देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। जैसे मेरा सिर ऊंचा करके मैं रहती हूँ गुरुजी, मैं वैसे मैं सिर ऊंचा करके रहना चाहती हूँ गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार के दिन, रथ यात्रा के दिन गुरुजी आपके चरणों में परिवार के हर सदस्य की तरफ से मैं शुक्राना निवेदन कर रही हूँ गुरुजी। मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के लिए विराम दे रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पल पल शुक्राना गुरुजी, जीवन के हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छा बुरा जो भी पल आए गुरुजी, सबके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल सोमांटी की भी सुस्त रखिए गुरुजी, उनके माध्यम से आपके और मेरे संगत लोग के पास ये सत्संग पहुंचता है गुरुजी। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं सबको सुस्त रखिए, सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही साथ में रहिएगा गुरु जी, मुझे छोड़ के एक पल के लिए नहीं जाएंगे गुरु जी आप। मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ गुरु जी आपके लिए, आपके छोड़ के एक पल के लिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ, किधर भी नहीं जाना चाहती हूँ गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी।